ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, कितने टाइप्स की जो टिश्यूज हैं वो एपिथेलियल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो ये कि दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, सिंपल वो होते हैं जिसमें सिंगल लेयर होती है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल जो सेल्स होती है उसकी सिंगल लेयर होगी। इसमें कंपाउंड में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एंड कंपाउंड। नाउ टाइप्स ऑफ सिंपल। सिंपल के जो हैं 4 टाइप्स हैं। ठीक है, स्क्वामोस एपिथेलियल, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कोलमनर एपिथेलियल, ठीक है, एंड ओके देन ciliated एंड pseudostratified। ठीक है, तो इस प्रकार जो है डिफरेंट जो है टाइप की एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं। जो सीलिएटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो टाइप है वो क्यूबॉइडल और कॉलमनर के ही टाइप है। ठीक है, तो मेन जो है वो हमारे ये 3 हैं, जिसमें हम फिर उसके टाइप्स में सीलिएटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम टिश्यू देखने वाले हैं वो है स्क्वामोस टिश्यू, स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ओके सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो सिंगल लेयर होती हैं, ठीक है, सिंगल लेयर में जो है जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी सिंगल लेयर होती है। ठीक, अब जो स्क्वामोस एपिथेलियम होता है वो बहुत ही, इसके फीचर्स क्या हैं कि बहुत ही थिन होता है। ठीक है, और ये टिश्यू वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे बहुत वियर और टियर हो। ठीक है, इसलिए ये सरफेस पे नहीं पाया जाता। ठीक है, ये बॉडी सरफेस पे नहीं पाया जाता। अब ये एपिथेलियम वहाँ पाई जाती है जहाँ पर थिन लेयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे कि जो है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, नेफ्रॉन का जो अग्र भाग होता है, आगे का भाग, ठीक है, कैप्सूल नुमा जो भाग होता है इसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। किडनी में पाया जाता है ये, और ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो एपिथेलियम होती है वो होती है स्क्वामोस एपिथेलियम, और वो क्या काम करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है, बीइंग वेरी थिन। ठीक है, दूसरा जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी जो अंदर की, सबसे अंदर की जो लेयर होती है एंडोथेलियम जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारा स्क्वामोस एपिथेलियम बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो बॉडी, सीलोम बॉडी कैविटी की जो कवरिंग होती है, लाइनिंग होती है, वो भी एपिथेलियम जो स्क्वामोस एपिथेलियम है वो बनाता है, और उसे मीजोथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो स्क्वामोस एपिथेलियम होता है इसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीगोनल और डिस्कॉइड इसका शेप होता है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है मिडल में थिकर पार्ट ऑफ सेल में होता है, जो पार्ट थिक होता है वहां पर जो है ये न्यूक्लियस होता है। अब हम यहाँ एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, पॉलीगोनल होता है ये, इसके जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से एक पेवमेंट की तरह अटैच रहती हैं, और इसलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। ठीक है,
ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपस में ये जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर जो है न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ये सरफेस व्यू है इसका। ऊपर से यदि हम देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखेगा ये बताया गया है। तो इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जो पेवमेंट्स रहते हैं वो एक दूसरे से किस तरह जुड़े होते हैं, उसी प्रकार ये सेल्स भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। ठीक है। ये साइटोप्लाज्म होता है सेल्स में, जो कि सेल्यूलर फ्लूइड होता है। ठीक है। तो ये जो है पॉलीगोनल डिस्कॉइड शेप है। न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में है। ठीक है। और ये जो है साइटोप्लाज्म है। ठीक है। अब यदि हम इसका जो व्यू देखें साइड से तो किस प्रकार दिखेगा हमें, एक बेसमेंट लेयर होती है जिसके की ऊपर सेल्स रहती हैं। ठीक है। न्यूक्लियस रहता है और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो स्क्वामोस एपिथेलियम है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रहती है, जो कि नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। और ये जो है ये है स्क्वामोस एपिथेलियम। ठीक। तो इस प्रकार जो स्क्वामोस एपिथेलियम होती है ये पॉलीगोनल डिस्कॉइड शेप में होती है। जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में रहता है। ये काफ़ी थिन होती है और इसलिए जहाँ ये जो है कवरिंग पे नहीं होती, नॉट ऑन सरफेस, नॉट कवर्स द सरफेस और ऑर्गेन या सरफेस की कवरिंग पे ये नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यदि वहाँ पे वियर और टियर होगा तो ये स्क्वामोस एपिथेलियम काफ़ी थिन है और उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए बोमन्स कैप्सूल की जो वो यहाँ पे जो है एपिथेलियम होती है वहाँ पर ये रहती है, ब्लड वेसल्स में रहती है, बॉडी कैविटी में रहती है और साथ ही किडनीज में डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में ये रहती हैं और जो है एब्जॉर्प्शन का काम करती है। रीएब्जॉर्प्शन जो है यहाँ से होता है, किया जाता है। ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करती है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्क्वामोस एपिथेलियम, जो कि हमने देखा है कहाँ कहाँ पाई जाती है। बोमन्स कैप्सूल, ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियम जो फॉर्म करती है, बॉडी कैविटी में मेसोथेलियम और किडनीज में डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में। अब हम देखेंगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है उसके क्या फीचर्स हैं। ओके फ्रेंड, नाउ हम देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। ठीक है। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है ये एपिथेलियम जो है पॉलीगोनल होती है और क्यूबिक शेप की ये दिखती है हमें। ठीक है। पॉलीगोनल एंड क्यूबिक शेप। ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी सेंट्रिक होता है, सेंटर में ही जो है वो न्यूक्लियस होता है। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो 4 टाइप्स की होती है। ठीक है। दिस इज ऑफ 4 टाइप्स। अब इसके क्या क्या टाइप्स है यहाँ हम लिखेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे और उस कहाँ पर पाई जाती वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल जो है वो मैं आपको बना के बताऊं किस प्रकार होती है। ठीक है। आप देख सकते हैं क्यूबिक शेप की है और इसीलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसे कहा जाता है। सेंटर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म रहता है
और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर वो रेस्ट करती है, ठीक है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्यूबॉइडल है, सिंपल क्यूबॉइडल इस प्रकार रहती है, ठीक है। अब इसके जो 4 टाइप हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दूसरा जो है वो है पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। जो थर्ड है वो है जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। जर्मिनल के बाद ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो इस प्रकार ये 4 टाइप हैं। जो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं उसमें जो फ्री सरफेस होती हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ, ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ यहाँ पे होती है, ठीक है। ये कहाँ पर पाई जाती है? जो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल होती है वो पाई जाती है नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है, और ये क्या काम करती है? मूव्स द फिल्ट्रेट फॉरवर्ड। जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेशन होके आया है उसे आगे की तरफ बढ़ने में ये हेल्प करती है, ठीक है। तो जो सीलिएटेड क्यूबॉइडल होगी वो किस प्रकार होगी हम देखते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्यूबॉइडल हमने देखी। अब हम देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें फ्री सरफेस पे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखी? दिस इज द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दिस इज सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। नाउ ठीक है, हमने देखा क्या है इसमें हेयर लाइक प्रोसेसेस, ठीक है। सेल्स में हेयर लाइक प्रोसेसेस इसमें होती है। अब हम देखेंगे पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के क्या फीचर्स क्या है कि पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में पिगमेंट्स ग्रेन्यूल होते हैं इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो सेल का फ्लूइड है उसमें क्या होता है? कुछ पिगमेंट्स होते हैं। अब ये जो है हमारी कोरॉइड और रेटिना में जो कोरॉइड लेयर होती है उसमें ये एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है? रेटिना में। और ये क्या करती है कि ये लाइट जो होती है उसे एब्जॉर्ब करने में जो पिगमेंट है वो इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और इसीलिए हम देख पाते हैं। इस लाइट को सेंस करती है हमारी जो सेल्स होती है रॉड्स एंड कोन्स आईज में, वो रेटिना से इस एब्जॉर्ब लाइट को जो सेंस करती है और उसका जो इम्पल्सेस है वो ब्रेन को पहुंचाती है, और इसलिए फिर हमें जो विजन है उसका परसेप्शन होता है। जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर जो होती हैं वो, ठीक है, जर्मिनल होती है नेचर में। जर्मिनल इन नेचर मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं जिससे कि बाकी स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम जर्मिनल इन नेचर कहते हैं। तो जो ये जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस की होती हैं उनमें, और ओवरी की लाइनिंग में ये पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं? ये मियोसिस के द्वारा डिवीजन करके, ठीक है, डिवाइड बाय मियोसिस एंड दे फॉर्म द गैमेट्स।
गैमेट्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ओवम एंड स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो इस जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नाउ द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है वो किस प्रकार होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो फ्री सरफेस है उस पे माइक्रोविलाई काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और वो एक ब्रश की जिस प्रकार बॉर्डर होती है उस प्रकार वो स्ट्रक्चर बनाती है, और इसलिए इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। तो दिस इज आवर ब्रश बॉर्डर, ठीक है, न्यूक्लियस सेंट्रिक, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ओके, तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो होती हैं उसमें क्या होता है? माइक्रोविलाई ऑन द फ्री सरफेस, जो फ्री सरफेस है सेल की उस पर माइक्रोविलाई होती हैं, और ये जो होती है नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल पार्ट में ये मिलती हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ये क्या करती हैं? ये जो है ये रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं ऑफ यूजफुल मटेरियल, जो हमें मटेरियल यूजफुल है जैसे कि वाटर, जैसे कि आयंस, उनका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, ठीक है। ये जो नेफ्रॉन है तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो उस पार्ट में जो फिल्ट्रेट है उसमें से यूजफुल मटेरियल को रीएब्जॉर्ब करने का काम करती है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये हमने देखा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके फीचर्स, ठीक है, पॉलीगोनल होती है, क्यूबिक इन शेप होती है, न्यूक्लियस सेंट्रिक होता है, ठीक है। इसके 4 टाइप्स, सिलिएटेड, पिगमेंटेड, जर्मिनल एंड ब्रश बॉर्डर। अब हम देखेंगे कोलमनर एपिथेलियम। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे कोलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर से हमें पता चल रहा है कि कॉलम लाइक होगी, इसलिए इसे कॉलमनर कहा गया, ठीक है। तो यस, इसका जो शेप होता है पिलर लाइक होता है, पिलर लाइक लॉन्ग सेल्स, और जो न्यूक्लियस है वो लॉन्गिट्यूडिनली ओवल होता है, और may have various position, ठीक है, वेरियस पोजीशन पे रह सकता है, बट यूजुअली एट बेस होता है, यूजुअली एट बेस, ठीक है। तो हमारी जो सेल होंगी लॉन्गिट्यूडनल, कोलमनर लॉन्गिट्यूडनल, इस प्रकार से जो है सेल्स होंगी, ठीक है। पिलर लाइक लॉन्ग सेल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस ओवल, ब्रश बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस प्रकार जो सिंपल क्यूबॉइड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है वो इस प्रकार रहती है, ठीक है। इसके 4 to 5 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स मेन कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप है इसका वो है ciliated columnar epithelium, brush border, ठीक है, columnar epithelium, sensory columnar epithelium and pseudostratified
स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम होती है, यूजुअली जो हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो हमारी क्या होती है, कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप है। हमने देखा कि सिंपल में तो हमारी सिंगल लेयर होती है, लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है उसमें मल्टीपल लेयर होती है। इसे स्यूडो या फाल्स स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं मैं बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है उसमें क्या होता है, हेयर लाइक प्रोसेसेस ऑन फ्री सरफेस। ठीक है, तो जो हेयर लाइक प्रोसेसेस हैं वो होते हैं फ्री सरफेस में। ठीक है, तो किस प्रकार होगी, इस प्रकार जो है हमारी कोलमनर एपिथेलियम होती है। ठीक है, कहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब्स जो रहती हैं, इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, जो यूट्रस होता है, ठीक है, उससे एक ट्यूब्स जाती है किसे, ओवरी की तरफ, और इस प्रकार यहाँ ओवरी रहती हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्यूब होती है वो फैलोपियन ट्यूब कहलाती हैं। तो जब ओवम ओवरी से रिलीज होके ट्यूब्स में आता है तो ये जो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है वो ओवम को मूव करने में हेल्प करती है, तो हेल्प इनटू द मूवमेंट ऑफ ओवम। ठीक है, तो ओवम के एग के मूवमेंट में ये जो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है उसकी मदद करती है। ठीक है, नाउ द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है वो इस प्रकार होती है। इसमें से कुछ जो सेल होती हैं वो ग्लैंड्यूलर होती हैं, ग्लैंड्यूलर या गॉबलेट सेल्स होती हैं। ठीक है, और माइक्रोविलाइस जो है इस पे पाई जाती है। ठीक है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया है येलोइश कलर का, ये एक प्रकार की म्यूकस ग्लैंड होती है, गोबलेट सेल्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्लैंड्यूलर एक टाइप होता है हमारा ग्लैंड्यूलर कोलमनर, ठीक है, ग्लैंड्यूलर कोलमनर एपिथेलियम, जिसमें क्या होता है माइक्रोविलाई नहीं हो और सिर्फ गॉबलेट सेल्स हो यदि कोलमनर सेल्स के बीच, तो उसे ग्लैंड्यूलर कोलमनर एपिथेलियम हम कह सकते हैं। ठीक है, बट यूजुअली इंटेस्टाइन में ये कोलमनर एपिथेलियम पाई जाती है, जिसे कि ब्रश बॉर्डर कोलमनर एपिथेलियम कहते हैं। तो इंटेस्टाइन में ये पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इंटेस्टाइन में म्यूकस का भी सिक्रीशन करती है इन गोबलेट सेल्स की मदद से, और साथ ही जो फैट का एब्जॉर्प्शन है, फूड का, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है, उसे करती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन, जो माइक्रोविलाई होती है इसकी फ्री सरफेस पे, वो फूड एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी, ये है ब्रश बॉर्डर कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, और ये है सीलिएटेड कोलमनर, और ये है सिंपल कोलमनर। ठीक है, और यदि हम बनाएं ग्लैंड्यूलर कोलमनर तो वो किस प्रकार होगी, यहां पर जो है क्या है, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ग्लैंड्यूलर कोलमनर एपिथेलियम।
ठीक है, तो ये जो है सिंपल टाइप की ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर कोलमनार एपिथेलियम है, और ये जो है ये है ब्रश बॉर्डर ग्लैंड्यूलर कोलमनार एपिथेलियम। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेंसरी कोलमनार एपिथेलियम। तो सेंसरी कोलमनार एपिथेलियम में क्या होता है? ठीक है, ये जो एपिथेलियम होती है इसका क्या फीचर है? इसके एक साइड पर तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, दिस आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द फ्री सरफेस। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द फ्री सरफेस, और अदर सरफेस पर नर्व फाइबर्स की सप्लाई होती है। ठीक है, और इस प्रकार ये जो सेंसरी कोलमनार एपिथेलियम है ये सेंसरी फंक्शन में हेल्प करती है। और इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक तरफ तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दूसरी तरफ नर्व फाइबर की सप्लाई होती है। ये जो है नेजल, ठीक है, नेजल स्किन या नेजल कवरिंग जो म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा कहें तो उसमें होती है, और साथ ही जो टंग होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं वो यही एपिथेलियम बनाती हैं, और इसलिए जो है ऑल्फैक्शन और टेस्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है, टेस्ट जो होता है हमें टेस्ट का सेंस, उसके लिए यही एपिथेलियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ी सेंसरी कोलमनार एपिथेलियम। अब हम देखते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम होती है ये किस प्रकार की होती है? इसमें गॉबलेट सेल्स भी हो सकती हैं, और साथ ही सीलिया भी होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रेटिफाइड, इसे स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम होती है उसमें क्या होती है, मल्टीपल लेयर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 सेल्स से बनती है। ये जो लेयर होती है इस एपिथेलियम की स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में, इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स मिलती हैं। एक तो नॉर्मल लॉन्ग सेल होती है, ठीक है, तो जो 2 टाइप की सेल होती है उसमें एक तो होती है लॉन्ग सेल, जो नॉर्मल सेल है हमारी लॉन्ग पिलर लाइक, ठीक है, एक उसके नीचे की तरफ शॉर्ट सेल्स होती हैं, और चूंकि ये 2 लेयर ऑफ सेल से मिलके बनती है इसलिए इसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। स्यूडो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शॉर्ट सेल है वो पूरी तरह फॉर्म नहीं होती, और इसीलिए इट इज अ फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, इट इज नॉट द ट्रू स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, साथ ही जो बॉर्डर इसकी जो फ्री सरफेस है उसमें जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, गोबलेट सेल्स भी जो है इनमें हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई में होती हैं। ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में होती हैं, और यदि कोई डस्ट पार्टिकल यदि यहाँ चला जाए तो ये उसे क्या करती हैं, एक्सपेल कर सकती हैं। ठीक है, एक्सपेल द डस्ट पार्टिकल आउटसाइड। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है तो यदि कोई डस्ट पार्टिकल चला गया तो ये उसे बाहर धकेल देंगी। साथ ही गॉबलेट सेल्स भी हैं इसमें, तो ये म्यूकस भी सिक्रीट करती है, इसीलिए ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो होते हैं वहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन बना रहता है, और वो जो है पैसेज को जो है
क्या रखता है, एयर को अंदर जाने में, एयर को बाहर आने में ये हमारी मदद करता है। साथ ही म्यूकस होने की वजह से म्यूकस में डस्ट पार्टिकल जो है वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दिस इज ऑल अबाउट द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलामनर एपिथेलियम, जो कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई में मिलती है और डस्ट पार्टिकल को बाहर की तरफ निकालने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीनों ही फॉर्म सिंपल कोलामनर, सिंपल एपिथेलियम के हमने देखे, स्क्वामोज एपिथेलियम, कोबॉइडल एपिथेलियम और कोलामनर एपिथेलियम, और इन तीनों के ही सभी प्रकार हम देख चुके। अब हम देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम जो है कैसी होती है।